कोई शिलाका पुरुषों का गुणगान करते चल रहा है, कोई महापुरुषों की कथाओं को गाता हुआ चल रहा है और सबसे अंत में अपनी शंकर की कथाओं का पुराणवाद करते हुए गाते हुए ये 49 तरह के देवों की रेखाएं चल रही हैं, जो ऐसा लगता है कि आसमान में कोई लहर बहकर आ रही हो। तकरीबन 1 अरब 68 करोड़ की संख्या है और ये तो उनकी है जो पात्र बने हुए हैं, उनके ऊपर बैठे हैं वो अलग हैं, और भी जो बहुत सारे देव हैं वो अलग है। यानी अरबों की संख्या में सारे एकता अपना अपना वैभव छोड़कर, अपना अपना खुद छोड़कर, अपनी सारी संपदा लेकर श्री जी के चरणों में, तीर्थंकर बालक के चरणों में नम्बरीभूत होने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर मथुरापुर नगरी में और फिर यहाँ पर वर्णन आया है ऐरावत हाथी। कौन है ऐरावत हाथी का बताया गया था कि अभिहोज नागदत्त नाम के अभिहोज जाति के स्वामी। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि कौन बनता है ऐरावत हाथी, तो नागदत्त नाम का अभिहोज जाति का जो स्वामी होता है वो ऐरावत हाथी बनाता है। और कितना सुंदर है ऐरावत हाथी, बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह सफेद चमक रहा है, कंठहार में माला से सुशोभित है, घंटे लटक रही हैं, मतलब से मत जा रहा है और उसके सरल रूप के बादल के समान सुंदर अपनी सफेदी से सब दिशाएं सफेद कर दी। इस प्रकार से क्रिया से बनाए हुए दिव्य हाथी में चढ़ा हुआ नंदी की हुआ एक की मूर्ति महाउन्नत गौधर्म इंद्र स्वर्ग से निकलता है। ऐरावत हाथी में चढ़ा हुआ गौधर्म इंद्र अपनी कांति से अच्छा जान पड़ता है, मानो उजैल पर्वत पर देश का पुण्य सूर्य ही हो। उस ऐरावत हाथी के 32 मुँह हैं। कितने मुँह हैं? 32, और सब मुँह बराबर है। प्रत्येक मुख में मूसल के समान मनोहर 8-8 दांत हैं। 8-8 दांत, 8-8 दांत, 8 एक मुंह में 8 दांत हैं, 8 दांत निकले हुए। ऐरावत हाथी, अच्छा जिस ऐरावत हाथी पर वो दांत निकले होते हैं। तीर्थंकर बालक बैठकर और सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए जाएंगे, वो ऐरावत हाथी का वर्णन चल रहा है कि कितना सुंदर है, कितना वैभव, तीर्थंकर का वैभव देखो। ये हम सोचते हैं, हमारे मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा भी होता होगा। ये तो सोचे ही मत, आप तो उस जो देवताओं का समूह आ रहा है ना, उस समूह में शामिल हो जाओ। ऐसा समझो हम भी उस समूह में चल रहे हैं और ऐरावत हाथी को देख के 32 मुख वाला वो ऐरावत हाथी है और 1 लाख योजन जम्बूद्वीप के बराबर का वो ऐरावत हाथी है। और उस 32 मुखों के एक मुख में 8-8 बड़े-बड़े दांत निकल रहे हैं। प्रत्येक दांत पर निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर है। अब हाथी 1 लाख योजन का है तो दांत कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? कम से कम मैं समझता हूँ एक दांत उसका एक भरत क्षेत्र के बराबर होगा। उस दांत के अंदर सरोवर बने हुए हैं। सरोवर, प्रत्येक दांत पर निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर था और प्रत्येक सरोवर में एक मनोहर कमलिनी है। और कमलिनी कितनी बड़ी है कि एक कमलिनी पर पूरे हुए 32 कमल हैं और एक कमल पर कमल के दलों के समान 32 दल हैं और प्रत्येक दल पर श्री जी के मुख कमल को ढक रहे थे। श्री जी की बहुत सुंदर थे। 32 देवों की अप्सराएं उस दांत पर नृत्य कर रही है और कमल पर 32 अप्सराएं। एक कॉलोनी बसी हुई है पूरी दांत के अंदर। कॉलोनी क्या है? कॉलोनी शहर नहीं, देश। इतने बड़े वैभव है, तीर्थंकर का वैभव है। उनके हाथ श्रृंगार भाव लय आदि से भरे हुए अत्यंत रसीले नृत्य को देखकर देव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाथी के दांत पर इतना बड़ा सरोवर बना हुआ, उसमें कमलनी के अंदर कमल, कमल के अंदर फिर कमल और उन पर अप्सराएं नृत्य कर रही है। कितना दृश्य हुआ।
गौतम इंद्र के साथ दिव्य रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न भी बड़ी भूति के साथ अपने बाण पर चढ़ा हुआ युवराज के समान निकला। जैसे राजा होता है उसके बाद युवराज होता है, ऐसे ही गौतम इंद्र होता है, इंद्र होते हैं। इंद्र के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं प्रद्युम्न। युवराज होता है ऐसे प्रद्युम्न होता है। आज्ञा ऐश्वर्य के अलावा दूसरी जिनके गुण विभूति सब इंद्र के समान थे और इंद्र भी जिन्हें मानता है ऐसे कामानिक देव भी इंद्र के साथ चले। सब चले, ये लाइन से याद करो, सबसे बड़ा इंद्र, फिर प्रद्युम्न, फिर आ गया कामानिक। इंद्र के पुरोहित मंत्री और अमात्यों के समान त्रैशीषत जाति के 33 देव भी इंद्र के साथ चले। पहला इंद्र, दूसरा प्रद्युम्न, तीसरा कामानिक और चौथा त्रैशीषत जाति के देव भी 33 देव भी इंद्र के साथ चले। जिन पर इंद्र की कृपा रहती है और विभूति से जो सभासदों के समान है वो कौन होते हैं? परिषद। वो परिषदों के देव भी इंद्र के चारों ओर होकर चल रहे हैं। अब वो भी उसका वैभव है, वो पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ चल रहा है। इंद्र है, उसके साथ प्रद्युम्न है, फिर कामानिक है, फिर त्रैशीषत है, फिर उसके बाद ये है परिषदें हैं और फिर जिनका आशय उन्नत और उनके शरीर के रक्षक के समान है। आत्मरक्षक देव अपने महान और आयुधों से इंद्र के समीप जा खड़े हुए कोतवाल के समान लोकपाल भी अपनी विभूति के साथ निकले। ऐसा नहीं है कि बॉडीगार्ड केवल मोदी के साथ चलते हैं। हमारे इंद्र होते हैं वो 14 इंद्र आदि इंद्र होते हैं, उन इंद्रों के भी अपने अपने बॉडीगार्ड चलते हैं। उनका वैभव है, उन्हें कोई हमला नहीं कर सकता। जैसे और दूसरे जैनोत्तर कथाएं होती हैं उसमें ऐसी वर्णन आ जाता है कि फलाने राक्षस ने इंद्र की सिंहासन पर कब्जा कर लिया, इंद्र को हरा दिया। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कभी भी पृथ्वीवासी इस स्वर्ग में बिना मरे जा ही नहीं सकता। इसलिए इंद्र का अपना वैभव है। इंद्र के पूरे मंत्रिमंडल, जैसे हमारे देश में मोदी का मंत्रिमंडल, ऐसे ही गौतम इंद्र का भी पूरा मंत्रिमंडल होता है। पूरे बॉडीगार्ड, रक्षक, कोतवाल सब होते हैं। बहुत से मंदिरों में जैसे कोतवालों की फोटो बनी रहती है ना लोकपालों की, तो वहाँ पर उनकी पूजन भी होती है। तो ये जो अज्ञानी लोग होते हैं वो लौकिक सुख के लिए उनकी पूजन करते हैं, जबकि ब्रह्मोद उनको केवल जय जिन्हें करना चाहिए। कोतवाल के समान लोकपाल भी अपनी विभूति के साथ निकले और सेना के साथ पहली गई हुई 7 प्रकार की कुछ सेना निकली। नगरवासियों के समान प्रकीर्णक देव भी निकले और जो सामान्य देव होते हैं उनको बोलते हैं प्रकीर्णक, वो भी निकले। काम करने वाले दासों के समान अभियोज्य जाति के देव, जैसे हमारे घर में काम वालियाँ होती हैं सिर्फ में भी उनको अभियोज्य जाति के देव होते हैं जो देवों की सेवा करते रहते हैं। चांडालों के समान स्वर्ग के अंत में निवास करने वाले अल्प पुण्यवान और थोड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले किल्बिष जाति के देव भी स्वर्ग से निकले। ये किल्बिष जाति के देव सबसे छोटे देव होते हैं, ये भी स्वर्ग में रहते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के देव अपनी अपनी विभूति से सुशोभित होकर पुण्य संपादन करने के लिए गौतम इंद्र के साथ स्वर्ग से निकले। हम लोग बात करते हैं किसी का स्वर्गवास मृत्यु हो जाती है कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अब उससे पूछो भैया स्वर्ग में कौन सा पद मिला? इंद्र बने, गतिन्द्र बने, कामायिक मिले, स्त्रीक मिले, कौन मिले? कोतवाल बने, लोकपाल बने, परिषद बने और प्रकीर्णक बने, किल्बिष बने, क्या बने मुझे नहीं पता, तो उसी को पता है। कार्यकारिणी बने, जो ज्ञान जो अवधि ज्ञानधारी को ही बता सकता है। तो देव ऐसे कितने प्रकार की पलट हो गई, इनकी देवों की वैरायटी 10 तरह की ऊपर से शुरू होते हैं, सौदार, प्रकीर्णक, ऐसे करके ये 10 तरह के देव हमें तो जानना चाहिए। 10 में से कोई ना कोई बनेगा, वो अगर ऊपर जाएगा स्वर्ग जाएगा, उनमें से बनेगा।
इंद्र के चलते समय उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरे लोगों को इंद्र के अद्भुत पुण्य के फल को दिखा रही हों, जिनके कंठ लाल हो रहे हों। ऐसी किन्नरी देवियां जो मधुर करते वीणा के साथ जिनकी कंकर नाम कर्म के उत्पन्न हुए भगवान श्री जिनेन्द्र देव के गुणों को गाती हुई जा रही है। ये किन्नर किन्नरी जो होते हैं इनका काम ही यही होता है, भजन गाना, गीत गाना, ऐसे करके ये अपना पुण्य का संपादन करते हैं। जन्म कल्याणक महोत्सव के सब देवों में भरा हुआ समस्त आवरण और तेज से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ ईशान स्वर्ग का ईशान इंद्र भी अपनी देवियों के साथ लेकर कभी विभूति के साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ केवल पुण्य का संपादन करने के लिए सौधर के साथ प्रवृत्ति निकला। अभी तक जो वर्णन चल रहा था वो सौधर इंद्र का चल रहा था। अब ईशान इंद्र का देव भी अपनी वैभव को लेकर निकला, जिसके हृदय पुण्य से भरे हुए हों, जो दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले धर्म में तत्पर ऐसे बाकी के सनत कुमार ईशान, सनत कुमार महेंद्र इंद्र भी अपनी अपनी विभूति के साथ अपनी अपनी सवारियों पर चढ़े हुए अपनी इंद्राणी देवों के साथ लिए हुए पुण्य के संपादन के और धर्म इंद्र के साथ प्रवृत्त निकले। जो हमने पहले वर्णन पढ़ा 49 तरह की सेनाएं आदि, वो तो केवल सौधर्म इंद्र का ही वर्णन है। अभी तो ईशान, सानत, महेंद्र कुमार के स्वर्गों का जो देव आ रहे हैं वो अलग है। तो आप समझ लो कितनी संख्या रही होगी देवों की, अरबों खरबों में रही होगी, जो भगवान का जन्म कल्याण बनाने के लिए स्वर्ग से उतरकर और अस्त्रापुर नगरी या अयोध्या नगरी आदि नगरियों में जहाँ भी जन्म होता है वहाँ पर आते हैं। उस समय नगाड़ों से गंभीर शब्दों के द्वारा कहे हुए जय जय शब्दों से देवों की सेना में बड़ा भारी कोलाहल फैल रहा था। कितने ही देव प्रसन्न कर रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे, कितने ही फिरकी ले रहे थे, जैसे लट्ठू होता है ना, फिरकी ले रहे थे। कितने ही देव शरीर को तोड़ रहे थे, कितने ही देव आगे दौड़ रहे थे। इंद्र आदि सब देव अपने अपने विमान और अलग अलग वाहनों के साथ समस्त आकाश को रोककर चलने लगे। उन चलते हुए वाहन और विमानों से आकाश व्याप्त हो गया, मालूम होने लगा मानो पटलों के सिवाय कोई दूसरा स्वर्ग ही बन गया हो। जब स्वर्ग की सारी सेना निकल के आकाश में आ जाएगी तो क्या लगेगा, नीचे पूरा स्वर्ग करके आ गया। सूर्य, चंद्रमा, अदज्ञा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सब ज्योतिष देव अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ निकले। वे सब ज्योतिष देव कांतिमान लोकपाल और श्रेष्ठ देवों के रहे। श्री जिनेन्द्र देव ने शासन की धर्म प्रभाव करने वाले वे सब ज्योतिष देव अपनी अपनी विभूति और देवों के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए तथा आकाश को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी पर उतरे। अभी ये वर्णन चल रहा था वैमानिक देवों का, अब चल रहा है ज्योतिष देवों का। अब आएगा भवनवासी देवों का। चतुर्निकाय के देव आते हैं। अभी तो हमने पढ़ा केवल सौधर इंद्र, उसके बाद ईशान, सानत, महेंद्र आदि इंद्र, उसके बाद पढ़ रहे हम ज्योतिष देव। ज्योतिष देव जो अपने विमानों में पृथ्वी के जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते रहते हैं। ये ज्योतिष देव होते हैं वो विक्रिया से अपने शरीर चक्कर लगा रहे हैं, विक्रिया से दूसरा विमान बनाते हैं, उसको बैठकर वो भी उनके जन्म कल्याण के लिए निकलते हैं। और उसके बाद 10 तरह के भवनवासी देव, कितने 10 तरह के, वैसे जी याद करो। आप अगर तुम भवनवासी देव बने तो तुम्हें जैसा मिलेंगे वहाँ पर बनोगे नहीं। वैमानिक देव की भावना करो, जीवन की जाती है। 10 भवनवासी देव कौन कौन थे? अशुर कुमार पहला, दूसरा नाग कुमार, ये नाग देव आदि आता है कथाओं पर हमारे भवनवासी देव होते, इसलिए मुकुट लगा रहता, मुकुट पर नाग की आकृति होती है। दिव्य कुमार नहीं, अशोक कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, श्रवण कुमार, अग्नि कुमार, वाक कुमार, स्तनन कुमार, उदति कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, कीड़ा करने नाशक, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव अपने अपने वाहनों पर चढ़े, अपनी अपनी देवांगनाएं और इंद्रों के साथ अपनी अपनी विभूति को लेकर पृथ्वी पर उतरे। बोले शांतिनाथ भगवान की। अभी
डिपार्टमेंट और रह गया देवों का बेहतर देव ज्ञावाणी